नमस्कार दोस्तों। नोएडा के फिल्म सिटी में बैठे बड़े बड़े स्टार एंकरों को दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर की हत्या दिख गई। ये पता चल गया कि किस तरीके से इस केस को दिखाना है ताकि उनको टीआरपी मिल सके। ये पता चल गया कि किस तरीके से इस केस को जानबूझ के इस तरीके से गोल गोल घुमाना है कि सिस्टम पर सवाल पूछने का कोई भी ऐसा मौका ना मिले। जानबूझ के ये गोल गोल घुमाया गया ताकि ना सरकार से और ना ही सिस्टम पर कोई भी सवाल किया जा सके। जानबूझ के इस केस को इस तरीके से दिखाया गया कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोग ने एक बेटी को अपना निशाना बनाया और उसकी हत्या की। लेकिन दोस्तों, जिन एंकरों को, जिन नेताओं को दिल्ली के बेटी श्रद्धा वालकर की हत्या दिखी, क्या उन लोगों को महाराष्ट्र के जबलपुर में रहने वाली शिल्पा झरिया केस नहीं दिखाई दिया? किस तरीके से मध्य प्रदेश में इतनी बेरहमी के साथ शिल्पा की हत्या की गई, वो भी उसके प्रेमी द्वारा, और साथ ही साथ उस बेखौफ आशिक मौत की वीडियो बनाई और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। बताया कि किस तरीके से उसे अपनी प्रेमिका पर डाउट था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या श्रद्धा वालकर केस को बार बार घसीटने वाले लोगों को शिल्पा झरिया का दर्द नहीं दिखाई दिया? जिस समय ये चाहिए था कि देश की बेटियों के साथ न्याय हो सके, इसलिए वो सरकारों, सिस्टम से सवाल करे, आंख में आंखें डालकर उनसे सवाल करे, उस समय जानबूझ के हिंदू मुस्लिम केस लाया गया, ट्रायंगल लाया गया ताकि किसी से भी कोई भी सवाल ना करना पड़े, अपना अपना पलड़ा साफ रहे और चुप रहना पड़े। क्या दोस्तों, वो हिंदू बेटी को इसलिए न्याय नहीं मिलेगा या उस हिंदू बेटी का केस इसलिए जानबूझ के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाया गया क्योंकि उसका जो हत्यारा था वो हिंदू था? क्या हमें इससे फर्क पड़ने लगेगा कि हिंदू मुस्लिम है, हत्यारा हिंदू है या मुस्लिम है? अगर हत्यारे को देख के इंसाफ और नाइंसाफी की कहानी लिखनी है तो मैं तो कहती हूँ कि ये मीडिया चैनल्स को बंद हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने अपने दरवाजों पर ताला लगा दे, हाई कोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम ही देखना है तो फिर तो क्या ही फायदा। हम एक तरफ से कहते हैं कि हमारा देश सेक्युलर है और दूसरी तरफ जिस बेटी की हत्या एक मुस्लिम हत्यारे ने की, उस बेटी की दास्तां जानबूझ के चीख चीख के बताई गई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि श्रद्धा वालकर केस को उठाया नहीं जाना चाहिए था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन भी एंकर ने श्रद्धा वालकर केस को कवर किया, उन एंकर ने जबलपुर की रहने वाली शिल्पा झरिया का केस क्यों नहीं कवर किया? क्या शिल्पा झरिया का दर्द आपको दर्द नहीं दिखाई देता? क्या शिल्पा झरिया की हत्या नहीं की गई थी? क्या शिल्पा झरिया को उसके आशिक ने नहीं मारा था? सवाल बिल्कुल सेम है जिस तरीके से श्रद्धा वालकर केस में इंसिडेंट्स हुए थे। बस फर्क इतना है कि वहां हत्यारा मुस्लिम था, यहां हत्यारा हिंदू है। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ बड़ा अलग सियापा है। मैं जिस भी बेटी को देखती हूं उसे देश की बेटी के नजरिए से देखती हूं। हिंदू बेटी या मुस्लिम बेटी या उसका आशिक हिंदू है या मुस्लिम है, इस तरीके से नहीं देखती हूं। मेरे लिए श्रद्धा वालकर केस में जितना मुझे दर्द हुआ उस केस को पढ़ने के बाद, उतना ही दर्द मुझे शिल्पा झरिया वाले केस में भी हुआ। मैं सबको एक नजरिए से ही देखती हूं। मेरे अंदर ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं आ पाई। जानबूझ के ट्विटर पर ये हैशटैग भी चलाया गया, हिंदू बेटियों का मजाक उड़ाया गया, माँ बाप भाइयों से कहा गया कि देखो अपनी हिंदू बेटियों को बचाओ वरना एक समुदाय विशेष आपकी बेटियों पर कब्जा कर लेगा, उनको इसी तरीके से मौत के घाट उतारेगा। लेकिन दोस्तों, वही ट्विटर वाले, वही जो चीख चीख के श्रद्धा वालकर केस में अपने आप की मौजूदगी दर्ज करा रहे थे, वो शिल्पा झरिया केस में किसी कोने में जाके छुप के बैठ गए हैं ताकि एक शब्द इस बारे में ना बोलना पड़े। अरे मैं तो पूछती हूँ कि आधे लोगों को पता ही नहीं है, देश की आधी आबादी जानती ही नहीं है, उससे भी ज्यादा आबादी जानती ही नहीं है कि शिल्पा झरिया के साथ क्या हुआ था। वो इस वजह से क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम सो कॉल्ड बड़े नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली थी। मेरा तो मानना है कि जो भी एंकर श्रद्धा वालकर केस में बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, बार बार इस केस को मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे थे, बार बार प्राइम टाइम में दिखा रहे थे, वो एक बार शिल्पा झरिया केस पर भी डिस्कस जरूर करें, डिबेट जरूर करें और पूछें सरकार से, सिस्टम से कि आखिर हमारे देश की बेटियां महफूज कब होंगी। लेकिन आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।